बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनियन ऑपरेटर जो है वो उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो बेसिकली यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो टेबल्स हैं उनकी सारी की सारी रोज को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। और हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं सेट्स में से। लेटर से हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड 6। और हमारे पास एक दूसरा सेट है बी इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 5। अब अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो बेसिकली यूनियन क्या करेगा कि सेट ए और सेट बी की वैल्यूज को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। पर कंबाइन करने से पहले वो इस बात का ख्याल करेगा कि कोई भी वैल्यू, कोई भी जो है वो डेटा है वो रिपीट ना हो। तो 1, 3, 5, 6। अब क्योंकि 1 पहले आ चुका है तो अब इसको दोबारा नहीं लिखेगा। 2 अगेन, 3 भी पहले आ चुका है और 5 भी पहले आ चुका है। तो जो वैल्यू पहले आ चुकी है उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, उसके अलावा सारी वैल्यूज लिख देंगे। तो बेसिकली ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 6। क्योंकि 1, 3 और 5 रिपीट हो रहे थे इसलिए उन वैल्यूज को यूनियन एक दफ़ा लिखता है। तो एग्जैक्ट इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें और हमारे इस डेटा में फ़र्क ये है कि हमारे पास ऑपरेंड्स में बेसिकली क्या होंगे, टेबल्स होंगे, सेट्स नहीं होंगे। और सेट्स टेबल्स में रोज होती हैं। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो रो बाय रो कंपेयर करेगा कि आया कि ये सारी रो जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एक सारी रो एग्जिस्ट करती होगी तो वो उसको रिपीट नहीं करेगा। अगर दो रोज में डिफरेंस है, डिफरेंस स्पेस का भी हो सकता है, डिफरेंस डॉट का भी हो सकता है, डिफरेंस एक करेक्टर का भी हो सकता है, डिफरेंस एक से ज़्यादा करेक्टर्स का भी हो सकता है, तो वो उसको इंक्लूड करेगा। और अगर डिफरेंस नहीं है तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास जो है वो दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और एम्प्लॉय, और हम इस क्वेरी को सॉल्व करना चाहते हैं कि आया कि इस क्वेरी का अगर हम आउटपुट लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगी। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो एक कॉलम आ रहा है, ये वाला, और उस कॉलम में जो वैल्यूज हैं 101, 102, 103, 104 एंड 105। राइट हैंड साइड से जो मेरे पास डेटा आ रहा है जो कि एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है, उसमें जो वैल्यूज हैं 101, 102, 107, 104 एंड 109। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि रूल नंबर 1 सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। अगेन वेरी सिंपल कि लेफ्ट हैंड साइड से भी एक कॉलम है, राइट हैंड साइड से भी एक कॉलम है, तो रूल नंबर 1 क्या हो गया, सेटिस्फाई। रूल नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीजर वैल्यूज हैं, राइट हैंड साइड पे भी इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है रूल नंबर 2 भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। अब हमने देखना है कि आउटपुट में कितने कॉलम्स आएंगे। तो क्योंकि हमने कहा था कि जितने कॉलम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं उतने ही कॉलम आएंगे और नाम हेडर जो है वो भी लेफ्ट साइड का ही होगा। दिस इज बेसिकली आउटपुट ऑफ द क्वेरी। अब ये आउटपुट कैसे आई है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 101 आया, यहाँ पे 101 लिख दिया गया, 102, 102 लिख दिया गया, फिर 103, 103 लिख दिया गया, 104, 104 लिख दिया गया, 105 और 105 लिख दिया गया। अब जब हम सेकंड सेट में से वैल्यूज उठाना चाहेंगे तो 101 यहाँ पे उसने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 101 पहले अपीयर हो चुका था इसलिए रिपीट नहीं करेगा। फिर 102 अगेन, क्योंकि 102 पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो उसको नहीं लिखेगा। 107 क्योंकि यहाँ तक वैल्यूज में 107 नहीं था इसलिए उसने अब क्या कर दिया, 107 भी लिख दिया। अब 104, 104 भी ये पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको नहीं लिखेगा। और 109 क्योंकि 109 नहीं एग्जिस्ट करता था इसलिए उसने 109 लिख दिया। तो बेसिकली इस डेटा के साथ यूनियन हो रहा है। अब वो टेबल को नहीं देखेगा, वो सिर्फ उस डेटा को देखेगा जो कि प्रोजेक्ट होके आ गया है। तो इस डेटा के केस में जो हमारे पास यूनियन आया दैट इज दिस। इस तरह जो है वो बेसिकली 1 बाय 1 रो बाय रो यूनियन करता है। अब इस यूनियन की जो क्वेरी है
वो कैसे लिखेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। यूनियन के लिए जो सीक्वल में कीवर्ड है वो भी जो है वो फॉर्चुनेटली यूनियन ही है। तो यूनियन की क्वेरी आप कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की क्वेरी लिखें जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट रेज फ्रॉम स्टूडेंट। राइट हैंड साइड की क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। और यू का जो सिंबल है दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय यूनियन कीवर्ड। यूनियन का कीवर्ड है जो कि आप सीक्वल में अप्लाई करेंगे, और जब आप ये क्वेरी अप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आपको बेसिकली डिस्प्ले हो रहा होगा। तो दैट इज वेरी सिंपल। अब हम आते हैं यूनियन के एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अगेन वी हैव टू टेबल्स, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। स्टूडेंट में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और एम्प्लॉय में भी हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे जो हम क्वेरी अप्लाई कर रहे हैं उस क्वेरी में देखें सिग्मा भी एग्जिस्ट कर रहा है और पाई भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड क्वेरी का यूनियन हो रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड क्वेरी से। और यूनियन करने से पहले हमने ये देखना है कि आया कि इस क्वेरी में यूनियन पॉसिबल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डेटा आएगा वो ये आएगा, प्रोजेक्टेड डेटा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन और नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई में लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन और नेम लेके आए, वो वाला डेटा लेके आए जहाँ पे CGPA ग्रेटर देन 3.0 है। तो अगर हम डेटा टेबल में देखें तो 3.0 से ज़्यादा शाहिद है, आयशा और आसिम। सिर्फ यही तीनों इसलिए आए हैं क्योंकि इनका CGPA 3.0 से ज़्यादा है आ रहा है। उसमें हमारे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी वो डेटा आएगा जहाँ पे सिटी बेसिकली क्या है, इस्लामाबाद है। तो राइट हैंड साइड से भी हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं जिसमें आयशा, हिना और इमरान। और आप देख सकते हैं कि आयशा, हिना और इमरान इन तीनों के जो सिटीज़ हैं वो बेसिकली क्या है, इस्लामाबाद। तो अब जो है वो बेसिकली हमने इस डेटा को जो है वो ध्यान में रखना है क्योंकि इस डेटा का आपस में यूनियन हो रहा है, उन टेबल्स का आपस में यूनियन नहीं हो रहा। तो रूल नंबर 1 देखते हैं जी। रूल नंबर 1 ये कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से नंबर ऑफ कॉलम की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 कॉलम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी 2 कॉलम्स हैं। तो इट मीन्स रूल नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। उसके बाद रूल नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम रजिस्ट्रेशन और राइट हैंड साइड का पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी, इनकी डेटा टाइप सेम है। बिल्कुल देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी न्यूमेरिक है और राइट हैंड साइड पे भी न्यूमेरिक है। लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा कॉलम नेम और राइट हैंड साइड का दूसरा कॉलम नेम, क्या उनकी डेटा टाइप सेम है, बिल्कुल सेम है। ये नेम जो है वो इसकी भी डेटा टाइप वार4 है, स्ट्रिंग है, और ये जो नेम्स हैं इनकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब है ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम की डेटा टाइप सेम है। प्रोजेक्टेड की बात हो रही है, सिग्मा को नहीं देखेंगे हम प्रोजेक्शन को देखेंगे, पाई को। तो इसका मतलब है रूल नंबर 2 भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो बेसिकली रिजल्ट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। अब ये रिजल्ट कैसे आया, तो सबसे पहला रिकॉर्ड है 101 शाहिद, वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर दूसरा रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड साइड का, वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर लेफ्ट हैंड साइड का तीसरा रिकॉर्ड, वो यहाँ पे लिखा। अब जब राइट हैंड साइड का पहला रिकॉर्ड आया 102 आयशा, तो यहाँ पे देखें 102 आयशा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो इसलिए 102 आयशा जो है वो रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 107 हिना, तो 107 हिना जो है वो लिख दिया गया। अब देखें जो लास्ट रिकॉर्ड है वो 101 इमरान है। अब 101 तो एग्जिस्ट कर रहा है पर सिर्फ 101 नहीं आएगा, वो सारी की सारी रो एग्जिस्ट करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो एक सेल की वैल्यू को नहीं देखता, वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को देखता है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिट्टो सेम होना चाहिए। तो 101 शाहिद और 101 इमरान क्या सेम है, नहीं, जो फ़र्क है। अगर एक लफ्ज़ का भी फ़र्क होता है तो दे आर डिफरेंट। अब क्योंकि वो डिफरेंट है तो इसलिए यहाँ पे 101 इमरान भी लिख दिया गया। तो दिस इज द बेसिकली सिचुएशन। अगेन सीक्वल क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की क्वेरी select reg number name from student where CGPA greater than 3.0, right hand side की query select employee ID name from employee where city equals to Islamabad, और दरमियान में U के सिंबल की जगह पे
यूनियन आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ यूनियन इज परफॉर्म्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस जो है वो कैसे अप्लाई किए जाएंगे।